नमस्कार साथियों, मैं रिकेश विश्वकर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल SSR सुपर क्लासेस में। आप लोग कमेंट करके बताइए कैसे हैं। उम्मीद है अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। प्रतिशत के चैप्टर में हमने आज हमारा टाइप सेकेंड यानी कि हम पार्ट 2 को पढ़ेंगे। प्रतिशत के फर्स्ट के वीडियो को आप अगर नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिएगा, जिससे आपका बेसिक बेहतर हो सके और हम आगे के क्वेश्चन को लगा सकें। आज हम प्रतिशत के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी लाए हैं जिनको हम करेंगे। इनको करने से पहले हम कुछ बेसिक चीज़ों को जानेंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। एक बार फिर से बताइएगा कि आप लोग कैसे हैं। उम्मीद है कि अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। हमने प्रतिशत के फर्स्ट वीडियो में यानी कि पहले पार्ट में हमने बेसिक जाना था, यानी कि भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलें और प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलें। तो एक बार रिवीजन के तौर पर एक बार फिर से जान लेते हैं। अगर कोई भी संख्या यानी कि भिन्न के रूप में लिखी है और हमें प्रतिशत में बदलना हो तो हम क्या करेंगे 100 से गुणा कर देंगे। 2 एक कम 2 और 2 पचे 10, 1 0 0 यानी कि कितना हो जाएगा 50% हो जाएगा। अगर यहीं पर कोई संख्या प्रतिशत में दी हुई है और इसको भिन्न में बदलना है तो हम जानते हैं कि इस प्रतिशत के चिन्ह को हटाएंगे, बटे में 100 लग जाएगा। 1 0 से 1 0 कट गया, 5 एक कम 5, 5 दूना 10 यानी कि 1/2। ये बेसिक चीज़ें थी। और भी चीज़ें जो कि हमने पार्ट 1 में पढ़ी थी और जानी थी, आज हम कुछ और चीज़ों को समझेंगे, जानेंगे। ठीक है, तो बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, आगे हम बात करेंगे। अगर कोई भी नंबर दिया है जैसे 3a = 2b और आपसे a का मान पूछ दे और b का मान पूछ दे, तो हम बता दें कि जब भी आपको ऐसा दिख जाए, जब भी आपको इस तरीके का दिखे, तो a के सामने जो नंबर होगा वो a का मान हो जाएगा। ठीक है, यानी कि a का मान वह होगा जो b के साथ होगा और b का मान वह होगा जो a के साथ होगा। ठीक है मेरे साथी, उम्मीद है कि अगर इस तरीके से आपको चीज़ें दिखेंगी तो आप a और b का मान निकाल लेंगे। बेसिक में ये टाइप 1 था। और 2 की बात करें, जैसे कोई नंबर दिया है 20% a = 30% b और आपसे यहाँ पर a और b का मान पूछ ले, तब आप कैसे निकालेंगे? आप क्या करिएगा, हम जानते हैं अगर ये आपस में बराबर हैं तो प्रतिशत को प्रतिशत से काट दीजिएगा। 1 0 से 1 0 कट जाएगा तो कितना बचेगा 2a = 3b। हमने अभी बताया जब भी ऐसी कंडीशन बने तो a का मान हुआ होगा जो b के साथ जिसका गुणा होगा और b का मान हुआ नंबर होगा जिसका गुणा a के साथ होगा। यानी कि a का मान आपका 3 हो जाएगा और b का मान आपका 2 हो जाएगा। ठीक है मेरे साथी। टाइप थर्ड की बात करें, अगर कोई नंबर a यानी कि 4 ब्रैकेट में a - b के रूप में दिया है और बराबर 0, तब आपसे a और b का मान पूछे तो आप कैसे निकालेंगे? आप क्या करेंगे, 4 का इन दोनों में गुणा कर देंगे तो 4 का गुणा a में करेंगे तो 4a हो जाएगा और ये माइनस है तो माइनस और ये आपका 4b हो जाएगा = 0। अब देखिए जो माइनस में होता है उसको हम दाएं भेजते हैं, तो 4a ये माइनस में है b वाला टर्म, इसको हम दाएं भेजेंगे तो ये माइनस जो होता है वो प्लस में बदल जाता है, यानी कि क्या हो जाएगा 4b। ठीक है, और 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाता है क्योंकि ये समान नंबर है। अगर ये कट सकते हैं तो हम इनको काट भी देते हैं, यानी कि a बराबर हो जाएगा किसके, b के। अब इनके साथ कोई भी नंबर नहीं, जहाँ पर कुछ नहीं होता है वहाँ पर 1 होता है। ठीक है मेरे साथी, यानी कि a की वैल्यू 1 हो जाएगी और b की वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, ऐसी कंडीशन में आप इस तरीके से करेंगे। यहीं पर अगर हम बात करें टाइप 4 की, अगर आपको टाइप 4 की अगर आपको 40% a = 30 दिया है और आपसे a की वैल्यू पूछ दे, हालांकि हम ऐसे सवाल को हमने टाइप 1 यानी कि प्रतिशत के पार्ट 1 में हमने इनको पढ़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए प्रतिशत है तो प्रतिशत को हटाएंगे तो बटे में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, गुणे में a = 30। 1 0 से 1 0 कट गया। ठीक है, अब 10 का गुणा, यानी कि इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 है तो 3 गुणा होगा, यानी कि 10 का गुणा 30 के साथ होगा तो ये क्या हो जाएगा 300 और बटे में ये क्या हो जाएगा 4 और ये a बराबर, क्योंकि a बच जाता है, भाग दे देंगे तो a बराबर क्या आ जाएगा, a बराबर
4 7 28, 2 बचा, 4 5 20, यानी ए की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 75 हो जाएगी। अगर हम बात करें हम मिटा दें, फिर उसके बाद आगे की चीज़ों को समझेंगे। ये टाइप 2 के कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिनको आज हम सीख रहे हैं, ठीक है। इनको सीखने के बाद हम क्वेश्चन को लगा पाएंगे अच्छे तरीके से। अभी हम बात करें आपको दिया हो 20% ब्रैकेट में a माइनस बी दिया हो इक्वल टू 25% ब्रैकेट में a प्लस बी दिया हो, और आपसे यहाँ पर a की वैल्यू पूछ दे और यहाँ पर आपसे b की वैल्यू पूछ दे, तो आप कैसे निकालेंगे? हमने अभी बताया जब बराबर हो तो परसेंटेज को परसेंटेज से काट दीजिए। 5 चौक को 20 और ये 5 25, अगर कट सकता है तो काट दीजिए, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 4a माइनस बी और बराबर 5a प्लस बी। देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो 4a माइनस 4b हो जाएगा, 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5a प्लस 5b हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि a को a के साथ जोड़ घटा सकते हैं और b वाले को b के साथ जोड़ घटा सकते हैं। तो अब यहाँ पर जो a की वैल्यू है, a को हम किधर भेजेंगे दाएं की तरफ, यानी कि 4a माइनस 5a, और b वाले टर्म को किधर भेजेंगे दाएं की तरफ 5b, और ये माइनस में है तो इधर हो जाएगा आपका प्लस, यानी कि 4b। 5 में से 4 को घटाएंगे तो 1 आएगा, 1a, और इसमें से बड़ा आपका कौन है 5, और इसके सामने ये माइनस है तो माइनस चिन्ह का भी ध्यान रखेंगे मेरे साथी, क्योंकि मैथ का खेल इन्हीं पे चलता है। चिन्ह अगर आपका गलत हुआ तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। बराबर ये कितना हो जाएगा 9b। अब हम जानते हैं यहाँ पर a का मान वह होगा जिसका गुणा b के साथ होगा, यानी कि a बराबर आपका 9 हो जाएगा, और b का मान वह होगा जिसका गुणा किसके साथ होगा, इसके साथ होगा आपका b के साथ, यानी कि b का मान -1। यहीं पर अगर आपको इस तरीके से दे दे 15a बराबर 18b, और आपसे a की वैल्यू पूछ दे, b की वैल्यू पूछ दे, तो आप कैसे निकालेंगे? आपसे अगर a की वैल्यू पूछ दे और b की वैल्यू पूछ दे तो आप कैसे निकालेंगे? देखिए हमने बताया अगर कट सकता है तो काट दीजिए। 3 5 15 और 3 6 18, यानी कि ये क्या हो जाएगा आपका 5a बराबर 6b। हम जानते हैं कि a का मान वह होगा जिसका गुणा b के साथ होगा, यानी कि 6, और b का मान वह होगा जिसका गुणा a के साथ होगा, यानी कि 5। उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आप समझ पा रहे हैं, ये बेसिक हैं, ठीक है। और इन्हीं की मदद से हम यहाँ पर दिए गए जो क्वेश्चन हमारे पास हैं इनको हम हल करेंगे और चीज़ों को समझेंगे। ये टाइप सेकंड के कुछ बेसिक थे, अब इनकी मदद से हम इन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब इनको हम मिटा देते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, देखिए टाइप सेकंड के क्वेश्चन है। अगर आप प्रतिशत के पार्ट 1 के वीडियो को नहीं देखे हैं तो हम आपसे यही कहेंगे पहले जा कर के आप पार्ट 1 वीडियो देखिएगा, और आप फिर उसके बाद अगर आप पार्ट 2 देख रहे हैं, यानी कि प्रतिशत का पार्ट 2 वीडियो देख रहे हैं तो देख लीजिएगा। फिर इसके ख़त्म होने के जस्ट बाद आप पार्ट 1 का वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अगर बेसिक नहीं क्लियर होगा तो कहीं ना कहीं आप गलती कर देंगे, ठीक है। तो हमारे सामने पहला क्वेश्चन है, यदि x माइनस वाई ब्रैकेट में, और हमने आपको बताया था का मतलब होता है गुणा, का मतलब क्या होता है गुणा 30% बराबर है किसके x प्लस y के यहाँ पर का है, का अर्थ होता है यानी कि गुणा 20%। अब देखिए इनको हल करना है और हमें बताना है कि y x का कितना प्रतिशत होगा। इसमें भी आपको हम समझाएंगे। देखिए पहले इनको हल कर लें। प्रतिशत से प्रतिशत काट दीजिए, 0 से 0 काट दीजिए, आपके पास क्या बचेगा 3x माइनस वाई, और यहाँ पे बचेगा 2x प्लस वाई, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे 3x माइनस 3y हो जाएगा इक्वल टू 2y माइनस प्लस है तो प्लस 2y हो जाएगा। अब हम यहाँ पे x होगा y नहीं, 2x प्लस 2y होगा। अब हम x वाले टर्म को एक तरफ ले जाएंगे
3x, देखिए जिधर जिधर वैल्यू बड़ी होती है उधर हम छोटे वाले को भेजते हैं। यहाँ पर 3x बड़ी है तो छोटे वाले नंबर को बड़े के पास भेजेंगे, यानी कि ये 2x बाएं की तरफ आएगा और इसका चिन्ह भी बदल जाएगा -2x, क्योंकि ये प्लस में है। यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं लगा है तो प्लस में है, बराबर 2y, और इसको हम दाएं भेजेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसके सामने माइनस लगा हुआ है। 3 में से 2 जाएगा, 1 x और 3 बड़ा है, इसके सामने प्लस तो प्लस रहता है, और 2 और 3 कितना हो जाएगा 5y। x की वैल्यू आपकी क्या हो गई? x की वैल्यू आपकी 5 हो गई और y की वैल्यू आपकी क्या हो गई? 1 हो गई। अब यहाँ पर y x का कितना प्रतिशत है? अब ज़्यादातर मेरे साथी क्या करते हैं, समझ नहीं पाते हैं कि y का x का कितना प्रतिशत है और कैसे इनको रखें। तो हम आपको बता दें, जिसके साथ का हो उसे हर के स्थान पर रखते हैं। हर के स्थान का मतलब जैसे भिन्न है, ऊपर जो नंबर होता है वो अंश में होता है और नीचे जो होता है हर में। यानी कि जब भी कोई नंबर हो और उसके साथ ये क्या आ जाए, का आ जाए, उसके साथ क्या आ जाए, का आ जाए, तो हम आप समझ जाइएगा कि उस संख्या को यानी कि उस नंबर को हमें क्या करना है, हर में रखना है। तो देखिए हर में रखना है, यानी कि आपसे पूछ रहा है कि yx का, यानी कि yx का कितना प्रतिशत, यही पूछ रहा है कितना प्रतिशत है। तो ये देखिए x के साथ का आया हुआ है, तो x को हम कहाँ रखेंगे, बटे में रखेंगे, और y हमारा कहाँ होगा, ऊपर होगा, और पूछ रहा है कितना प्रतिशत, तो 100 से हम गुणा कर देंगे। 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 1 0, यानी कि इसका मान हो जाएगा कितना, 20% हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर हमारा ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है मेरे साथी, उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं, और ये चीज़ आप नोट करके रखिएगा कि जिसके साथ का आए वो हमेशा क्या होगा, हर में होगा। ठीक है, इसको याद रखिए, कहीं अगर भूल जाएंगे तो हो सकता है कैलकुलेशन आपकी गलत हो जाए और वहाँ पर आप अपना नंबर जो है गंवा बैठे। सेकंड क्वेश्चन हमारा इसी तरीके से है, बिल्कुल ऐसे ही है। सेकंड क्वेश्चन लिखा है कि x माइनस वाई का मीन्स होता है गुणा, तो गुणा करेंगे, और ये 85% बराबर x प्लस वाई का 25% हो है, तो y का कितना प्रतिशत होगा। सेम इस तरह से क्वेश्चन है। तो देखिए प्रतिशत को प्रतिशत से काट दीजिए, 5 से काटिए, 5 25, और ये 5 एकम 5, 3 बचा, 5 7 35, 17, यानी कि 17 का गुणा इन दोनों में करेंगे तो 17x माइनस 17y बराबर 5 का गुणा इन दोनों में करेंगे तो 5x प्लस 5y। हम स्लोली इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको समझ में आ सके। ठीक है, अब क्या करेंगे, 17x यानी कि ये बड़ा है और 5x छोटा है, तो हम बड़े के पास हमेशा छोटे को भेजते हैं, यानी कि 17x के पास कौन आएगा, 5x आएगा, और ये प्लस में है, बाएं आकर के ये माइनस में हो जाएगा, और बराबर ये 5y है, इसको हम दाएं भेजेंगे तो ये माइनस में, और इधर जाकर के ये क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। 17 में से 5 को घटाएंगे कितना आ जाएगा, 12x, और 17 में 5 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 22y। अब अगर देखिए कट सकता है तो काट दीजिए, देखिए 2 छक 12 और 2 एकम 2, यानी कि 6x बराबर 11y। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 11 हो जाएगी, और y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6। अभी हमने बताया, तो यहाँ पर लिखेंगे x की वैल्यू क्या है, 11 है, और y की वैल्यू क्या है आपकी, 6 है। अभी पूछा है आगे, और पूछा है कि yx का कितना प्रतिशत है। देखिए यहाँ पर का संबंध किसके साथ है, x के साथ है, यानी कि x की वैल्यू बटे में होगी, x की वैल्यू 11 है तो बटे में रखेंगे, और y की वैल्यू 6 यानी कि अंश में रखेंगे, और क्या कर देंगे, गुणे 100 कर देंगे। यही 100 का गुणा आप 6 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 600 बटे 11, भाग दे देंगे, 11 पचे 55, 5 बचा, 0 50, 11 चौक 44, 6 बच गया, शेषफल में जो बचता है उसको हम ऊपर रखते हैं, और बटे में 11 तो 11, ये आपका कितना हो जाएगा, 54 सही 6 बटे 11%। उम्मीद है कि मेरे साथी ये चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं। ये दोनों क्वेश्चन एक ही टाइप के थे, और यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, जिस भी संख्या के साथ का आ जाए वो हमेशा आपका हर में ही रहेगा। ठीक है, इसको हम मिटा दें, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन हमारा देखिए, चीज़ें आसान है, बस अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपके लिए और आसान हो जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मेरे साथी आपको पता नहीं है, पता है, पर अगर प्रैक्टिस नहीं होगी, रिवीजन नहीं होगा तो आप भूल जाएंगे चीज़ों को, और मानव का ये स्वाभाविक ये स्वभाव है भूलना। ठीक है, चीज़ों को वो भूल जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए है, यदि x माइनस वाई का 60%, यदि x माइनस वाई का 60%, तो लिखेंगे x माइनस वाई का मीन्स होता है गुणा, तो का 60% बराबर है x प्लस वाई का 45%। का मीन्स गुणा होता है और ये 45%। आपसे पूछ रहा है कि y बराबर है x, y बराबर x का k प्रतिशत। ठीक है, पहले हम x और y की वैल्यू निकाल लें। लिखेंगे, पहले देखिए परसेंटेज को परसेंटेज से काट दिए, 5 से काटिए, 5 45, और इसको भी 5 से काटिए, 5 एक कम 5, 1 बचा, 5 दूनी 10, 12। अब इन 12 का गुणा हम x और y में कर दें तो कितना हो जाएगा, 12x हो जाएगा माइनस 12y हो जाएगा बराबर 9 का गुणा कर दें तो 9x प्लस 9y हो जाएगा। अभी हमने बताया बड़े के पास हमेशा छोटा वाला जाता है। ठीक है, तो इसको हम भेज देंगे कहाँ पे, 12x प्लस में है तो माइनस में, यानी कि 9x हो जाएगा बराबर, और यहाँ पर बचा है 9y, और इस 12y को हम दाएं भेजेंगे तो प्लस 12y हो जाएगा। 12 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3x बचेगा, और हम 12 में अगर 9 जोड़ दें तो कितना बचे होगा, 21y होगा। देखिए कट सकता है तो काट देंगे, 3 एक कम 3 और 3 7 21, यानी कि x बराबर 7y। यहाँ पर देखिए x की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, 7 हो जाएगी, x की वैल्यू 7 हो जाएगी, और y की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर कोई नंबर नहीं है तो 1 है, क्या है 1, यानी कि y की वैल्यू आपकी 1 हो जाएगी। हमसे कह रहा है y बराबर x, यानी कि देखिए एक्स वाई का मान निकालने पर हमको एक समीकरण के तौर पे बना के एक क्वेश्चन, उसी में एक क्वेश्चन लगा के दे दिया। पूछ रहा है कि उस k का 49% के बराबर होगा, यानी कि y बराबर x का k प्रतिशत, यही हमसे पूछ रहा है। तो हम जानते हैं y का मान 1 है तो 1 हो जाएगा, x का मान 7 है तो 7 हो जाएगा, गुणे k है तो k, और मेरे साथ ही हमने आपको बताया परसेंटेज हटाएंगे तो बटे में 100 हो जाएगा। यानी कि अब देखिए इसके बटे में कुछ नहीं है, बराबर का चिन्ह है तो तिर्यक गुणा कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। 100 का गुणा 1 में करेंगे तो 100 हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा बटे में, यानी कि k का मान कितना हो गया आपका, कितना हो गया k का मान, 100/7 हो गया। अब इस k के मान को हम यहाँ पर रखें, क्वेश्चन में क्वेश्चन बना हुआ है, k का मान आपका क्या है 100/7 है, रख दिया। का मीन्स क्या होता है, का मीन्स होता है गुणा, और 49%। आप जब प्रतिशत को हटाएंगे तो बटे में 100 लग जाएगा, यानी कि 100/7 गुणे 49% हटाएंगे बटे में 100 से 100 को हम कैंसिल आउट कर देंगे, और ये 7 एकम 7, 7 7 49, और आपका आंसर कितना हो जाएगा मेरे साथी 7। देखिए क्वेश्चन में क्वेश्चन बनाया हुआ है, और ऐसे क्वेश्चन को सावधानीपूर्वक करना है, गलत नहीं करना है। गलत हुआ तो आपका समय तो जाएगा ही, कैलकुलेशन में आप फिर से परेशान हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको ध्यान से, ऐसे क्वेश्चन भी मिलते हैं, दिखने में आसान होते हैं पर आपको जरूर कहीं आपको परेशान जरूर करते हैं। देखिए ए का 20%, ए का मीन्स होता है गुणा, का मीन्स गुणा होता है, और 20% अगर आपने पहली यानी कि परसेंटेज के पहले पार्ट यानी कि पहले क्लास को किया है तो 20% को हम डायरेक्टली अगर 1/5 रखते तो कोई प्रॉब्लम, बराबर 20% है, इसको हम लिख सकते हैं 20% का मतलब होता है, हटाएंगे तो बटे में 100, 20 से कम 20, 20 पर से 100 यानी कि 1/5। तो 20% को हमने डायरेक्टली 1/5 यानी भिन्न के रूप में लिख दिया। अब हमसे कह रहा है कि बराबर b, यानी कि ये जो वैल्यू है ये किसके बराबर हो गई, b के बराबर हो गई, b का 20% के बराबर होगा। अब कह रहा b, अगला इसे में देखिए क्वेश्चन में क्वेश्चन बना दिया है, कह रहा है b का मीन्स होता है गुणा, और कह रहा है 20%। अब बताइए 20% कह रहा है के बराबर होगा, ठीक है। यहाँ पर b की वैल्यू हमारी कितनी है, a गुणे 1/5, तो रख दीजिए 1 a
बटे 5, ए का गुणा 1 में होगा तो ए बटे 5 गुणे 20% हटाएंगे तो बटे में 100 हो जाएगा, और इसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी 20 से कम 20, 20 25 100, यानी कि ए बटे 5 25 हो जाएगी। पर हमें ऐसा आंसर कहीं दिख ही नहीं रहा है, ऐसा आंसर कहीं दिख ही नहीं रहा है। परसेंटेज में दिया हुआ है तो हम जानते हैं कि अगर आपका संख्या, यदि आपको जो मान मिला है भिन्न में है और आंसर प्रतिशत में है, तो आपको भिन्न को प्रतिशत में बदलना हमने बताया ही कि आप क्या कर देंगे 100 से गुणा कर देंगे। 25 से कम 25 और 25 चौका 100, यानी कि आपका क्या आ जाएगा 4%, और ऑप्शन नंबर ये आपका ए हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। आप ए को लेकर के परेशान मत होइएगा कि ए का गुणा 4% के साथ है, ठीक है। ए आपका 4% का गुणज है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप इनको इस तरीके से करिएगा, ठीक है मेरे साथी। उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं। हमने इन चारों क्वेश्चन को किया, उम्मीद है कि आपने चारों क्वेश्चन को अच्छे तरीके से सीखा। अब हम टाइप थर्ड की तरफ चलते हैं। ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कुछ शब्दों में तो खेल बस शब्दों का होता है, कुछ क्वेश्चन में खेल आपका शब्दों का होता है, तो हम उनको भी ध्यान में रख करके चलेंगे, ठीक है मेरे साथी। अगर आप वीडियो पर बने हैं, वीडियो आपको अच्छी लग रही है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए, ताकि उनको भी जानकारी हो, वो भी सीख पाएँ, ठीक है। टाइप थर्ड की बात करें तो टाइप थर्ड में हमारा पाँचवा क्वेश्चन है, यदि एक निश्चित संख्या, कह रहा है कि यदि एक निश्चित संख्या का 45% दूसरी संख्या के 6/5 भिन्न में दिया हुआ है के बराबर है, तो संख्या का अनुपात लीजिए। इसमें अनुपात पूछ रहा है हमें, संख्या का कोई नाम। तो आप देख रहे हैं यदि एक निश्चित संख्या की बात किया, तो आप मान लीजिए, माना कोई निश्चित संख्या x है। संख्या का मीन्स क्या हो गया गुणा। चलिए गुणा कर दिया हमने, कितना प्रतिशत है 45% है। चलिए 45% भी हमने लिख दिया। आगे हमसे कह रहा है कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिनको हम क्वेश्चन के अनुसार ही, आप डायरेक्टली जैसे जैसे क्वेश्चन दिया है आप वैसे वैसे करते चले जाएंगे, तो उम्मीद है कि आप क्वेश्चन को लगा लेंगे। आगे हमसे कह रहा है कि दूसरी संख्या मान लिया हमने, कोई y मान लिया। चलिए दूसरी संख्या हमने y मान ली, y संख्या k, यहाँ पे देखिए k 6/5 के बराबर है। दूसरी संख्या यहाँ पर देखिए k आया है, इसका मतलब क्या होगा गुणा। क्या होगा गुणा 6/5 के क्या है बराबर है, आपस में क्या है ये बराबर है। तो संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। मेरे साथी आपने x को पहली संख्या मानी है और y को आपने दूसरी संख्या मानी है, ठीक है। अब इनको सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या होगा। x गुणे 45 को क्या लिख सकते हैं, 45 को लिख सकते हैं, प्रतिशत हटाएंगे तो बटे में 100 होगा, बिल्कुल होगा, बराबर y गुणे 6/5। देखिए 5 1 कम 5 और ये 5 दूना 10, 1 0 बच गया। अब इसको 5 से काट दीजिए, 5 चौको 20 और ये 5 45, यानी कि x गुणे 9/4 बराबर 6y, यही होगा। अगर हम इनका तिर्यक गुणा, यानी कि 4 को हम 6 के पास भेज दें, 1 मिनट भेजिए मत, यहाँ पे भी कट सकता है। 3 से काटिए, 3 दूना 6, 3 तिरिका 9, कितना हो जाएगा 3x/4 बराबर 2y। तिर्यक गुणा अगर हम कर दें तो कितना हो जाएगा 3x बराबर कितना हो जाएगा ये 8y। और यहाँ पर x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू 8 हो जाएगी, और y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y की वैल्यू मेरे साथ ही हो जाएगी 3। y की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। हमने आगे चीज़ों को बताया हुआ है और हमसे पूछ रहा है तो संख्याओं का अनुपात क्या होगा। आपने पहली संख्या मानी थी x मानी थी और दूसरी संख्या आपने मानी थी y मानी थी, तो हमें इन्हीं का अनुपात बताना होगा। तो x का मान 8 है तो 8 हो जाएगा और y का मान 3 है तो 3 हो जाएगा, यानी कि आंसर हमारा क्या हो जाएगा 8:3। ठीक है मेरे साथी, उम्मीद है कि ये चीज़ें समझ में आ रही। ऐसे क्वेश्चन को भी ध्यान से रखिए, क्योंकि बच्चे जब संख्याएं मान लेते हैं तो कहीं कहीं हमारे साथी परेशान हो जाते हैं कि अनुपात क्या होगा, 8:3 होगा, 3:8 होगा। तो ऐसी चीज़ों को याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यदि a का 15% b के 45% के बराबर है। ये भी सेम बिल्कुल इसी तरीके से है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यानी कि छठा है, कह रहा है कि a का 15%, a का मीन्स होता है गुणा 15%, का होता है गुणा 15%,
कामा है b के 45% के बराबर, यानी कि b के 45% के क्या है, बराबर है, बिल्कुल है। तो a माइनस, देखिए क्वेश्चन में क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक है। यहाँ तक पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, 15 एकम 15 तिया, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, a बराबर 3b हो जाएगा। और यहाँ से हमें बता दीजिए, यहाँ से हमें बता दीजिए कि a की वैल्यू क्या हो जाएगी, जल्दी बता दीजिए मेरे साथी। a की वैल्यू 3 हो जाएगी और a के पास कुछ नहीं तो 1 है, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि a माइनस b का, देखिए यहाँ पे देखिए a माइनस b का, ये अगर देखा जाए तो ये का किसके साथ है, a माइनस b के साथ है, a माइनस b के साथ है। तो जो जिसके साथ होता है वो क्या होता है, बटे में होता है, क्या होता है, बटे में होता है। अभी हमने आगे बताया। और a के बराबर का a के बराबर है, और जब बटे में हो गया तो a आपका ऊपर हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, a की वैल्यू कितनी है 3 और b की यानी कि 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 3/2 कह रहा है a के बराबर है। हमें यहाँ परसेंटेज में नहीं दिया है, भिन्न में है, तो हमने आपको बताया था जब भी कोई संख्या भिन्न में दी हो और परसेंटेज में बदलना हो तो क्या कर देंगे, 100 से गुणा कर देंगे। तो 2 एकम 2 और 2 पचे 10 और 1 0 और 5 तिया 15 और 1 0 है तो 0, ये कितना हो जाएगा 150%, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं और आप अच्छे से सीख भी रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हम पहले इनको मिटा देते हैं फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करिए, और आपको वीडियो कैसी लग रही है ज़रूर कमेंट में बताइए, ठीक है। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, यानी कि आपके लिए मददगार है, तो आप एक लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा मेरे साथी। देखिए 7वां क्वेश्चन है, यदि a का 15%, यदि a का 15% b के 18% के बराबर हो। देखिए एक लाइन पहले हमने पढ़ लिया तो उसी को पहले लिख ले रहे हैं। a का मीन्स होता है गुणा 15%, b के 18% के क्या हो, बराबर हो, तो इन्हीं को हल कर लीजिए। परसेंटेज से परसेंटेज काट दीजिए, 3 से देखिए 3 पचे 15 और 3 छक 18, ये कितना हो जाएगा 5a बराबर 6b। हम जानते हैं कि a की वैल्यू क्या हो जाएगी, a की वैल्यू आपकी 6 हो जाएगी और b की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, b की वैल्यू आपकी 5 हो जाएगी, ठीक है मेरे साथी। आगे क्वेश्चन कह रहा है तो b का कितना प्रतिशत a के 20% के बराबर होगा। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में ये जो का है किसके साथ आ गया है, किसके साथ आ गया है, b के साथ आ गया है। तो हम लिखेंगे जिसके साथ का होता है वो नीचे होता है, और जिसकी बात कर रहा है वो क्या है, ऊपर है, यानी कि a गुणा का मीन्स होता है क्या, गुणा का मीन्स क्या होता है, गुणा 20%। अब यहाँ पर लिखेंगे 20%। अब देखिए a की वैल्यू कितनी है 6 गुणे 20% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/5 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 20% को 1/5 बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर नहीं लिखना चाहते हैं चलिए 20% हटाएंगे तो बटे में 100 होगा, बिल्कुल होगा। और b की वैल्यू 5, ये 5 हो जाएगी, 5 ये आपकी क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। देखिए 5 एकम 5 चौको 4 एकम और ये कितना हो जाएगा 25, 4 दूनी 8 और 4 पचे 20 हो जाएगा, यानी कि आपका क्या बचेगा 6/25 हो जाएगा, 6/25। इसमें कहीं आपको आंसर दिख रहा है 6/25, नहीं दिख रहा है, कह रहा है 20% के बराबर होगा। तो आपको यहाँ पर भिन्न में दिख रहा है, आप इसको प्रतिशत में बदल लीजिए, 100 से गुणा कर दीजिए, 25 से कम 25, 25 चौका 100 होता है और 6 चौको कितना हो जाएगा 24। तो ये आपका कितना हो जाएगा मेरे साथी 24%। और इसमें उम्मीद है कि आपको आंसर जरूर दिख जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है 8वां वाला, यदि x का 22% किसके बराबर है, y के बराबर है, तो 30% y का 30% है, सॉरी इसमें कह रहा है यदि x का 22% y का 30% के बराबर है तो a अनुपात b। ये आसान है, ठीक है, पहले टाइप की तरह है क्वेश्चन आसान है, ठीक है। लिखेंगे x
एक्स का मीन्स होता है गुणा, का मीन्स क्या होता है गुणा 22%, यानी कि 22% किसके बराबर है, किसके बराबर है, y गुणे 30% के बराबर है। हमसे y अनुपाते x का मान पूछा है, लिखेंगे देखिए परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 2 पचे 10, क्या हो जाएगा 11x बराबर हो जाएगा 15y। x की वैल्यू क्या हो गई 15 और y की वैल्यू क्या हो गई 11, और हमसे y अनुपाते x की वैल्यू पूछा है, तो y का मान 11 है तो पहले 11 है अनुपाते, और x की वैल्यू क्या है 15 है तो 15, और ये अनुपात हो जाएगा y अनुपाते x का। इसमें ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है मेरे साथी, उम्मीद है कि आपको इतनी सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है, अब हम इस पर आधारित आपको कुछ होमवर्क के लिए क्वेश्चन देते रहे हैं। अगर आप वीडियो पर लगातार बने हुए हैं तो ज़रूर आप इस सवाल को लगा लेंगे। ठीक है, लिखा है कि 12.5 16.5 का कितना प्रतिशत होगा। ये साथी हमने आपको होमवर्क में दिया है। आपको वीडियो अगर समझ में आई होगी तो आप ज़रूर इस क्वेश्चन का हमें आंसर कमेंट करके बताएंगे। उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। वीडियो के लास्ट तक बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, अगर आप नए हैं तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं वीडियो यानी कि प्रतिशत के अगले टाइप में मज़ेदार क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।